हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैदर। आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं शेलार में और आज हम यहां पर जानेंगे कि 2024 के इलेक्शन, जो एमपी का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन, उसको लेकर यहां के लोगों के मन में क्या चीज़ें हैं। आपका नाम सर? भवेश। आप कहाँ पर रहते हो? वाड़ा। अभी फैसिलिटी मतलब बस स्टैंड मतलब वो, और अपना रेलवे स्टेशन अपने को मांगता है, वो जो होना मांगता है, ऐसा दूसरा कुछ नहीं। इसके अलावा और जब मैंने ये देखा है कि अगर किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ जाते हैं फिर आप लोग? तो हमको थाना बम्बई जाना पड़ता है, तो होना चाहिए। अच्छा, थाना मुंबई जाना। हाँ, तो अभी इधर वाड़ा में होएगा तो अच्छा है। अच्छा, आपका नाम सर? संदीप पांचाल, आप कहाँ रहते हैं? भिवंडी। भिवंडी में रहते हैं। आने वाला इलेक्शन, आप वोटिंग करते हैं? आप? हाँ, करते हैं ना। आने वाला इलेक्शन है, अभी जब आप वोट करेंगे तो जो भी जीत कर आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है कि वो विकास के नाम पर क्या करना चाहिए? रोड बनाना चाहिए। महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई के लिए और कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए और क्या कम होना चाहिए? सब्जी। सब्जी बहुत महंगी है। हाँ। अच्छा, और पेट्रोल वगैरह आप आते जाते कैसे? पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम नानिक वाधवा है। कहाँ रहते हैं आप? भिवंडी में, शेलार में, या कहाँ? हम लोग अंबरनाथ रहते हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए पहले तो ये, और दूसरी बात जो भी मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम्स हैं वो सुनने चाहिए, और उसके बाद मतलब पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनने वाला चाहिए। मतलब घर ऐसे नहीं कि जैसे दूसरे लीडर्स लोग रहते हैं कि भाई चुन के आने के बाद फिर ऑफिस पर भी नहीं मिलते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बस पब्लिक से कनेक्टेड होना चाहिए, बार बार उनसे मिलना चाहिए। पब्लिक रिलेशन उनका टच मतलब ज़्यादा रहना चाहिए, और एकदम कॉमन मैन के जैसे रहने चाहिए, ना अपॉइंटमेंट ये रहना चाहिए, ना क्या वैसे रहना चाहिए। तो एमपी का इलेक्शन होने वाला है, तो एमपी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि शहर में या जहां आप रहते हैं वहां पर क्या चीज़ें, फैसिलिटी होनी चाहिए जो दूसरे जगह पर है लेकिन हमारे पास नहीं है? देखिए, एमपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, आपकी बात बराबर है। जो एमपी की पोस्ट का जो दायित्व है वो तो केंद्र से, जो भी सेंट्रल से, जो भी केंद्र से मतलब जो लेके आते हैं यहाँ पे अपनी सुविधाएं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करवा के देवें। हाँ, में क्या चीज़ें होती हैं, सुविधाएं मतलब क्या चीज़ें होती हैं, आपके जहन में क्या आता है? देखिए, पहले तो मतलब जो भी एमपी है, जिसकी भी लोकसभा का क्षेत्र है, वो क्राइम फ्री रहना चाहिए, और पब्लिक को वन स्टेप सर्विस मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल हो गई, पुलिस स्टेशन हो गई, जो भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे वन स्टेप सर्विस रहनी चाहिए। करप्शन नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए एमपीस लोगों को फाइट करनी चाहिए, यहाँ वो सब कम करना चाहिए। इसके अलावा और क्या सोचते हैं आप एजुकेशन को लेकर? एजुकेशन को लेकर भी देखिए, एजुकेशन में तो डेवलपमेंट दिन बर दिन होती जा रही है जहाँ तक मैंने देखा है, पर उसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि थोड़ा पुलिस प्रशासन और ये सब को लेकर भी थोड़ा डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कहीं भी कोई भी इंसिडेंट्स होता है तो ऑन द स्पॉट पुलिस नहीं पहुंचती है, तो वो सब में थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। हाँ, हमने कई सारे लोगों से जब महंगाई के बारे में बात की तो लोगों का कहना ऐसा है, कुछ लोगों का, कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एकदम बराबर है, और कुछ का कहना ऐसा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, महंगाई मैं तो बोलूँगा कि जो सिचुएशन है उस हिसाब से महंगाई बराबर नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। महंगाई ना हुई है ना होगी, ना ज़्यादा है। आप फेवर में भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, मतलब एवरेज? मैं एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना, आज क्या नहीं बढ़ा है। पहले रोड पर इतनी गाड़ियां दिखती थी आपको, आज गाड़ियां हैं तो उसकी पेट्रोल की खपत है तो ऑब्वियसली उसकी जो उत्पादन है वो बढ़ता जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो उसमें तो मेरे को ऐसा कोई गुंजाइश नहीं कि रेट्स बढ़े हैं या क्या। महंगाई का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो सैलरी है, उनकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही। जब वो नहीं बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो फिर उनके पास सेविंग नहीं होती, जिसकी वजह से उनको और तकलीफ होती है। उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जॉब तो देखो, एक नौकरी का, मेरे डैडी ने मुझे बताया था, नौकरी में ही एक क्वेश्चन है, नो करियर। हाँ, तो नौकरी में तो नो करियर है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। जो अपना बिजनेस करता है तो उसके तो अच्छा होता है। हाँ, और अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने, या जितने भी मतलब गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी दी है, मेक इन इंडिया जो भी सब दिया हुआ है, तो उसमें जो देखा जाए तो एक कॉमन मैन, छोटे से छोटा व्यापारी के पास भी आज ऑनलाइन बैंकिंग ये वो सब हो गया है, स्मार्ट बैंकिंग है। तो उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ महंगाई हुई है या क्या। सब लोग डेवलप होते जा रहे हैं दिन भर दिन। ठीक है सब कुछ। हाँ, एब्सोल्युटली राइट है। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दत्तात्रेय भोईरे। आप कहाँ रहते हैं सर? यहाँ शेलार में रहते हैं? अरे जो भी आता है वो कुछ खाली बातें बता के निकल जाते हैं।
जो भी आता है मतलब पिछले 10-15 सालों में जो भी हुआ, जो भी आते हैं ना वो खाली बातें बनाते हैं, गरीब लोगों के ऊपर विश्वास नहीं उन लोगों को। इस बार आप क्या सोच रहे हैं फिर? अभी इस बार ऐसे है, जो अभी मंत्री है, कोई खासदार है, कुछ काम के वो लोग नहीं है। ये तो जो मौजूदा है, ऐसा आदमी चुन के देना चाहिए कि गरीब की सेवा करे, ऐसा आदमी दो। आपको क्या लगता है ऐसा, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा आदमी है जो इस बार खड़ा हो रहा है जो गरीब की सेवा करेगा? अभी देखो वैसा हमारी नज़र में तो एक तो सामरे भी है और जो बाले मामा भी है, वो भी गरीब के लिए वो भी अच्छा आदमी है। और ये दोनों रहेंगे तो बड़ा आदमी चुन के आता है, ऐसा ही होता है। विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं कि अगर विकास होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? विकास करने के लिए वो गांव में आके उनके आदमी भेजना चाहिए, ये गांव में क्या बाकी है, क्या तरक्की करना चाहिए, इस हिसाब से उसने चुनाव के पहले काम करना चाहिए। चुनाव होने से पहले बातें बनाते हैं और बोलते हैं, आश्वासन दे के निकल जाते हैं। शेलार में यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा स्कूल कॉलेज है? सेलार में नहीं, भिवंडी में नहीं, तालुके में नहीं। जो सामरे ने बनाया ना, ऐसा ये जो भी संतरी बन के गए अभी तक उसने कुछ बनाया नहीं। किसी ने कुछ नहीं बनाया। अरे वहाँ बना सकते हैं, ये हमको भरोसा है, उम्मीद है। आएंगे तो वो आएंगे तो कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? अगर मैं आपसे बात करूं मुंबई की, के जो मुंबई है और शेलार है, इनमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको कि जो वहाँ है और यहाँ नहीं है? देखो मुंबई सेलार से यानी भिवंडी से नज़दीक है, यानी मंत्रिमंडल जो भी मंत्रालय है वो नज़दीक है। वैसे बोली तो ये खाली 50-60 किलोमीटर का फासला है, तो भिवंडी से सेलार नज़दीक है, तो सेलार की प्रगति क्यों नहीं हो रहा है भाई? बराबर। ये रोड के वजह से आते बातें बनाते अच्छे तरीके से जो मंत्री हो गया उसने काम करना चाहिए ना भाई, खड़े होके सब काम करना चाहिए। मगर ये ट्रैफिक की वजह से सेलार की प्रगति नहीं हो रही। पिछले 10 सालों में जो भी एमपी रहा, क्या कभी उन्होंने आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में विजिट किया, पूछा किसी या उनका? तो काम ही नहीं किया। भिवंडी तालुके के आजू बाजू के जो उनके गाँव है उनकी प्रगति नहीं हुई, तो हमारी कैसे होगी? घर का मामला ऐसा देखो, घर में मैं एक वक्ता हूँ, अच्छा यानी घर का एक खंबा मैं अकेला हूँ, तो मैं पहले घर का संभालना चाहिए। घर में मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मेरी औरत है, मेरी लड़की, उनकी प्रगति होना चाहिए। घर की होने के वो उसके भाव के लोग यानी उसका कुटुंब देखना चाहिए। वो कुटुंब में ये सब एक है क्या, मेरे को मानते हैं क्या, मेरा सुनते हैं क्या, ये मेरे को देखना चाहिए। फिर बाद में गाँव में मैं पुढारी हूँ, मेरा मानते हो क्यों, मेरा कौन सुनते हैं क्या, मैं उनके लिए कुछ काम करता हूँ क्या, मेरा मानता होगा तो वो गाँव सुधर जाएगा। वैसा भिवंडी में वो होना चाहिए। वैसी बात ऐसे है, यानी नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए आदमी। आपका घर में मान है, सम्मान है, तब आप बढ़े। सम्मान नहीं तो बड़ा होगा कोई फायदा? सम्मान नहीं है, घर में सम्मान नहीं तो तुम बड़े कह कुछ नहीं। इस बात के बड़े बराबर सही। ये बात है। सर आपका नाम? आप कहाँ रहते हैं? शेलार में। तो यार गैस बोलेगा तो भी क्या सोचना क्या है, नहीं काम करना होता है। जो अपना ये बेकारी है, जो लोग लड़ाई करके घर पे बैठे काम धंधा नहीं, उनके लिए रोजगार तो बनता है। जो मतलब एजुकेट हो चुके हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको काम मिलने के लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए या शेलार में? तो अपना जो एमएलए चुन के आएंगे उसको ध्यान देना मांगते हैं, ज़्यादा ये नहीं, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं। शेलार में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर किसी को कुछ हो जाए तो फिर उनको भिवंडी नहीं, कहाँ जाना? भिवंडी नहीं तो डायरेक्ट थाना मुंबई में। डायरेक्ट मुंबई से, डायरेक्ट मुंबई नहीं जाना पड़ता। ठीक है।